तो चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये और ये मार्किंग दिए डायग्राम में। इसका मतलब है ये वाली साइड, ठीक है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये तीनों जो सेगमेंट्स हैं ये तीनों इक्वल हैं, ये तीनों इक्वल हैं, ठीक है। और हमें ये एंगल 50 दिया हुआ ये ढूंढना है। चलो चालू करते हैं। सो पहले ना आप ये आइसोसेलेस ट्रायंगल उठा लो। देखो आपको ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नज़र आएगा, राइट। आपकी ये दो साइड्स इक्वल है, तो इस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगी। मतलब ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। ये बात तो क्लियर है, राइट। अब अगर ये 50 है और ये भी 50 है तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इस ट्रायंगल के अंदर, तो आप लोगों को ये वाली एंगल मिल जाएगी और वो मिलेगी 80। सही है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब तीनों एंगल्स मिला के 180 होता है। और ये दोनों 50-50 है तो बाकी बचा 80 जो इसके लिए होगा। अभी 80 निकालने के बाद यहाँ से आप लीनियर पेयर करोगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, राइट। लेकिन आपको मैंने पिछले सारे सम्स में ये चीज़ बताई है कि ऐसा मत करो, ऐसा थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप इंस्टेड डायरेक्टली एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज़ कर सकते हो। ये देखो, ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का जो कि एक आइसोसेलेस है, ठीक है। वापस बात करते हैं। ये देखो, ये आपका एक ट्राइंगल है, राइट, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो और यहाँ पे ये 50 डिग्री है, राइट, तो ये भी 50 डिग्री होगा, ये दोनों 50 डिग्री है। तो अब ये 50 पता है, ये 50 पता है, तो डायरेक्टली एक्सटीरियर एंगल निकाला जा सकता है। क्योंकि आपको पता है जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल्स, जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स हैं, दूर वाली जो एंगल्स हैं, उनका सम होता है। तो 50 + 50 ये 100 आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। आप चाहो तो पहले एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके पहले ये 80 निकालो, फिर लीनियर पेयर करके ये 100 निकालो, नहीं तो डायरेक्टली आप इसको 100 निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस ट्राइंगल पे। तो अभी आपको पता है कि यहाँ तक पता है कि ये 50 निकली और ये भी 50 है, राइट। ये क्यों 50 है? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसलिए ये 50 है। और अगर ये दोनों एंगल्स 50 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाली एंगल 100 हो जाएगी, राइट। सॉरी, एक्सटीरियर एंगल थियरम से ये वाली एंगल 100 हो जाएगी, राइट। अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो फिर होगा क्या कि यहाँ पे 80 आएगा और फिर लीनियर पेयर से 100 आएगा। उससे अच्छा आप डायरेक्टली एक्सटीरियर एंगल लगा दो तो ये आपको 100 आ जाएगी। एक बार ये आपको 100 मिल गई तो कोई बात नहीं। अब देखो, अब आप ये वाला ट्राइंगल उठा लो। सो नाउ लुक इनटू दिस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल में आपके पास दो एंगल्स दिख रहे हैं, राइट। यहाँ पे सॉरी वंस अगेन, यहाँ पे ये वाले ट्राइंगल में आप देखोगे ध्यान से तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो साइड इक्वल है तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगी, राइट। कौन सी दो एंगल्स इक्वल होंगी उसको ध्यान से देखो। ये दो साइड्स इक्वल है तो ऑब्वियसली ये वाली एंगल एक्स है और ये वाली एंगल भी एक्स होगी क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल होती है और वो दो एंगल्स कौन सी होती हैं? इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाली, ठीक है। तो ये वाली इक्वल साइड्स है, राइट, ये वाली इक्वल साइड्स है और इनकी इनके ऑपोजिट में एक ये वाली एंगल है और एक ये वाली एंगल है, दोनों एंगल्स इक्वल है, राइट। तो ये एक्स तो ये भी एक्स। अब यहाँ पे बता दो दोस्तों, ये 100 है, राइट, ये 100 है और यहाँ पे एक्स है, ये भी एक्स है, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इसको हम निकाल सकते हैं। तो चलो लिख के दिखाता हूँ। आई होप प्रॉब्लम का प्लान तो समझ में आ गया। तो हम पहले लिखेंगे कि पहले इसका नाम दे देते हैं। इस यहाँ पे नाम दिया हुआ नहीं है तो लेट्स डू इट। इधर नाम दे देता हूँ, ट्रायंगल का नाम लिख देता हूँ, ये ए, ठीक है, ये बी, ये सी और ये डी, इस तरह से देता हूँ। तो मैं कह रहा था कि हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी डी, ये जो हमारा छोटा सा ट्रायंगल है ये, ठीक है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट। तो मैं कहूँगा ए डी इक्वल है बी डी के। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगी। तो कौन सी दो एंगल्स इक्वल होंगी? आपको जैसे पता है ये दो साइड्स इक्वल है, राइट। तो ये दो एंगल्स भी इक्वल हैं तो इस एंगल का नाम बता देते हैं ए बी डी। तो एंगल एंगल ए बी डी इक्वल होगी इस एंगल से, इसका नाम है बी ए डी, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। क्यों ऐसा? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो अगर एक 50 है तो दूसरी भी 50 होगी तो दोनों 50 हो गई, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो चलो दोनों एंगल्स 50 हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल की डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, ये वाली चलेगा। डायरेक्ट एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू लिख देते हैं। तो मैं कहूँगा एक्सटीरियर एंगल ए डी सी, ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है
इस ट्राइंगल का, ठीक है, इसकी बात चल रही है। ये जो है वो इक्वल होगा दिस प्लस दिस, इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा। मतलब ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा ए बी डी के प्लस और क्या आएगा बी ए डी के, बी ए डी। तो दोस्तों एंगल ए डी सी की वैल्यू हमें 50 प्लस 50 मतलब एंगल ए डी सी की वैल्यू 100 मिल गई। तो दोस्तों ये तो 100 मिल गया, राइट। चलो अब हम इस ट्राइंगल पे आते हैं जिस ट्राइंगल का नाम है ए डी सी। इस ट्राइंगल पे आते हैं। ये ट्राइंगल भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो दो साइड इक्वल तो दो एंगल भी इक्वल, तो लिख देते हैं। चलो इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी इज इक्वल्स टू सी डी। क्यों भैया ये इक्वल क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे? एंगल डी ए सी मतलब ये वाली, ठीक है, ये वाली एंगल, एंगल डी ए सी, ठीक है, एंगल डी ए सी जो एंगल है ये वाली, प्लस ये हमारी सॉरी और ये वाली डी सी ए, ठीक है, विल बी इक्वल टू एंगल डी सी ए। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे और इन दोनों की वैल्यू x होगी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। क्यों ये दोनों इक्वल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। या तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ऐसा भी लिख सकते हैं। बट एनीवेज ठीक है। अब क्योंकि आपको पता है कि ये वाली एंगल भी x हो चुकी है, तो ये तो x है, ये भी x है और ये आपको 100 पता है। तो चलो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, सम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 180। ये 100 है और ये x है और ये भी x है, इक्वल्स टू 180। तो 2x इक्वल्स टू 80 हो गया, देयरफॉर हम x इक्वल्स टू 40 कहेंगे और ये सम खत्म हो गया। काफ़ी आसान सा सम था ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सब लोग ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे, ये भी काफ़ी आसान है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी इक्वल्स टू ए सी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी इक्वल है ए सी को। चलो ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी है, इसमें ए बी इक्वल है ए सी को, ऐसा दिया हुआ है। सो दीज टू साइड्स आर इक्वल। तो मैं मार्क कर लेता हूँ दोस्तों, ये वाली साइड्स इससे इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है। मुझे प्रूफ करना है कि एंगल बी ओ सी और ए सी डी इक्वल है। एंगल बी ओ सी मतलब ये वाली एंगल, ठीक है, और एंगल ए सी डी मतलब ये बाहर वाली एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ऐसा प्रूफ करना है। तो किन्हें प्रूफ करना है? एक तो ये ब्लू वाली एंगल, राइट, इस एंगल को इस एंगल से ए सी डी वाली एंगल से मुझे इक्वल प्रूफ करना है। वेल दोस्तों कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। ये दोनों ब्लू एंगल्स को इक्वल करना है दोस्तों, ठीक है, ये दोनों ब्लू एंगल्स को इक्वल करना है। चलो कर देते हैं। कैसे करेंगे थोड़ा प्लान करते हैं। आपको ये पता है कि ट्राइंगल ए बी सी, ये जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी है, ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके दो एंगल्स इक्वल होंगे, राइट। इसका मतलब ये जो एंगल बी है वो ज़रूर इक्वल होगा एंगल सी के। एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो मैं लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ कि इन ट्राइंगल ए बी सी, जितना आता है उतना लिख देते हैं। ए बी इक्वल है ए सी के। क्यों ए बी इक्वल है ए सी के? क्वेश्चन में दिया हुआ है। देयरफॉर हम कह सकते हैं पूरा एंगल बी विल बी इक्वल टू पूरा एंगल सी, राइट। ये जो एंगल बी है मतलब ए बी सी है, प्रॉपरली लिखेंगे तो हम ए बी सी भी लिख सकते हैं। एंगल ए बी सी इक्वल होगा इस एंगल के, इसका नाम है ए सी बी, ठीक है, एंगल ए सी बी इन दोनों के इक्वल होगा। क्यों इन दोनों के इक्वल होगा दोस्तों? आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल तो दो एंगल्स भी इक्वल होती हैं। चलो ये तो पता चल गया, अब इसका क्या करें पता नहीं, बट इतना ठीक है। अब क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है बट डायग्राम में दिया हुआ है, ये देखो ओबी। ओबी के बारे में क्या बोला है? ओबी जो है एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है। ये देखिए अगर आपको ध्यान से देखना है, ये वाली और ये वाली एंगल ये दोनों इक्वल बोली गई है। कैसे पता चला? ये देखो मार्किंग सेम की गई है, यहाँ पे जो मार्क है वही मार्क यहाँ पर है, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल है। वैसे ही यहाँ पे भी ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो ध्यान से देखोगे तो ये बी ओ जो है ये एंगल बी का बाइसेक्टर है, ठीक है, और ओ सी जो है वो भी वो एंगल सी का बाइसेक्टर है।
तो हमारे जो आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये एंगल बाइसेक्टर बना के दिया है ओबी और ओसी, ये एंगल बाइसेक्टर्स एंगल बी और एंगल सी के हैं। अगर ये एंगल बाइसेक्टर ए का होता तो आपको पता है कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता ऑपोजिट साइड का, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, एक जस्ट रिमाइंड कराने के रिवाइज कराने के लिए मैंने बोल दिया। बट यहाँ पे हमें पता है ओ बी एंगल बाइसेक्टर है बी का और ओ सी एंगल बाइसेक्टर है सी का। ठीक है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो सम को प्लान करते हैं। क्या करता हूँ मैं कि पहले इस छोटे ट्राइंगल पे, ये छोटा ट्राइंगल है दैट इज बी ओ सी, इस पे थोड़ा फोकस करते हैं। ये देखो यहाँ पे इस पे बात करते हैं। हमें किसी तरह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल करनी है। ठीक है, मुझे ये वाली एंगल और ये वाली एंगल इक्वल करनी है। चलो करके देखते हैं कि क्या आ रहा है, कैसे करते हैं। आप लोगों को यहाँ पे पहले आप समझ लो कि आप पहले क्या करें। मेरे ख्याल से ना, मेरे ख्याल से हम लोग छोटे ट्राइंगल पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। चलो इन ट्राइंगल बी ओ सी, इन ट्राइंगल बी ओ सी, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तीनों एंगल्स की बात करते हैं। हम बोलेंगे एंगल ओ बी सी मतलब ये वाली एंगल, राइट, और प्लस एंगल ओ सी बी मतलब दोस्तों ये वाली एंगल। ठीक है, प्लस एंगल बी ओ सी, ये तीनों एंगल मिला के 180 है। ठीक है, ये तीनों एंगल मिला के 180 है। अब एक बात बताओ, ओ बी सी के बारे में सोचो क्या लिखा जा सकता है। ये ओ बी सी को क्या लिख सकते हैं, ओ बी सी, ये जो ओ बी सी है दोस्तों, ये जो एंगल ओ बी सी है, ये वाली एंगल, ये ना कह सकता हूँ कि ये हाफ है, हाफ है पूरे एंगल बी की, ऐसा कह सकता हूँ, राइट। तो मैं ओ बी सी की जगह पे लिखूंगा कि ओ बी सी भैया तुम ना हाफ हो एंगल बी का। बी मतलब कौन सा बी, पूरा वाला बी, पूरा बी मतलब कौन सा, ए बी सी, ये वाला। ठीक है, पूरा। ठीक है, तो ओ बी सी जो ये छोटी वाली एंगल है, ये पूरे की हाफ है। क्यों हाफ है, क्योंकि ओ बी बाइसेक्टर है इसीलिए। ठीक है, ओ बी एंगल बाइसेक्टर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ। प्लस ओ सी बी के बारे में क्या कहोगे, जो हमने ओ बी सी के बारे में बोला वही ओ सी बी के बारे में बोलेंगे। ये जो ओ सी बी एंगल है, ये वाली दोस्तों, ये वाली जो एंगल है, ये एंगल हाफ है, आधी है इस पूरे वाले की। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, ये देखो, मैं इस पूरे की जगह पे लिखता हूँ हाफ एंगल, हाफ एंगल पूरा सी मतलब ए सी बी, ओ सी बी जो है सी का हाफ है। ठीक है, प्लस बी ओ सी को यहीं पे रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू 180। इतना क्लियर है, ठीक। अब मैं इन दोनों का इन दोनों से हाफ कॉमन निकाल देता हूँ। ठीक है, इन दोनों में से हाफ कॉमन निकाल देता हूँ, तो मेरे को आएगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। ठीक है, और प्लस एंगल बी ओ सी तो सेम रहेगा, इक्वल्स टू 180। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे पड़ा हुआ है ए बी सी प्लस ए सी बी, ये ए बी सी है, राइट, ये मेरे पास पूरा एंगल ए बी सी है, ये वाली एंगल, प्लस मेरे पास ये वाली एंगल है। चलो आप ये बताओ, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल में अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया तो ये वाली एंगल बी वाली प्लस सी वाली प्लस ए वाली, ये तीनों मिला के 180 होंगी, है कि नहीं, ये तीनों मिला के 180 होगा। तो एंगल बी और एंगल सी को हम 180 माइनस ए कह सकते हैं। सोचो, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक छोटा सा, एक बड़ा सा जो ट्राइंगल है हमारा, इन ट्राइंगल ए बी सी, मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी मतलब ए बी सी प्लस एंगल सी मतलब ए सी बी इज इक्वल्स टू 180 होगा। तो जो हमारा एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी है, वो 180 माइनस एंगल ए होगा, है कि नहीं। ये एंगल ए को उधर भेज दिया, तो मेरे को ये मिला, और ये चीज़ मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ। ठीक है, क्या लिखूँगा, आई बी राइटिंग हाफ, हाफ क्या, ये देखो, हाफ मेरे पास यहाँ पे ए बी सी प्लस ए सी बी पड़ा है। ए बी सी प्लस ए सी बी तो 180 माइनस ए होता है। आपको तो पता ही है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल मिला के 180 होता है। अगर मैंने पूछा इन दोनों का सम कितना है, तो आप कहोगे 180 में से उसको माइनस कर लो। तो वही तो कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा 180 माइनस एंगल ए, ठीक है,
प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ तक अगर आपको समझा है तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो हाफ्स है, हाफ को मैं यहीं पे रहने देता हूँ, बी ओ सी भी यहीं पे रहने, हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलो हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, ये मैंने यहाँ तक सही किया हुआ है, चेक कर लो। मैंने इसको लिखा हाफ ए बी सी और इसको लिखा हाफ ए सी बी, और ठीक है। तो आई गेस हम लोग यहाँ पे ये काम तो कर ही सकते हैं। अच्छा अच्छा, एक मिनट, आई टेक इट बैक, ऐसा नहीं लिखते। चलो ऐसा नहीं करते। हमें ये तो पता है ना कि ये दो एंगल्स इक्वल हैं, इसका तो हमने यूज़ ही नहीं किया अभी तक। ये जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको तो हमने यूज़ ही नहीं किया, इसको कर लेते हैं। तो मुझे पता है कि मैं यहाँ पे हाफ एंगल ए बी सी को मैं लिख देता हूँ ए सी बी, और इसको भी, ये तो ए सी बी सेम रहेगा, प्लस एंगल बी ओ सी हो जाएगा इक्वल्स टू 180 होगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 कट जाएगा और 2 यहाँ पे ए सी बी और बी ओ सी 180 आएगा, ए सी बी को 180 माइनस ये लिख देंगे। ठीक है, चलेगा। तो मेरे ख्याल से एक बार वापस आना पड़ेगा।